We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर पीओके को लेकर है। पीओके में ही आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। पीओके पर ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान को लगता है कि पहलगाम हमले की कीमत उसे पीओके गवा कर चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को सताया पीओके पर भारत के कब्जे का डर। भारत के टारगेट पर हैं पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड। भारत एक्शन के लिए तैयार। पाकिस्तानी फौज में मचा हाहाकार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी पाकिस्तान पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस एक्शन के साथ ही पाकिस्तान सकपका गया है और इसी डर से वो हमले का जवाब देने का शोर मचा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत न जाने किस पोस्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। पाकिस्तान कंगाली में होने के बाद भी भारत को धमकी दे रहा है और इसी दहशत में लड़ाकू विमान दिन रात उड़ा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा डर पीओके को लेकर लगा हुआ है। भारत से पहला डर पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक का। भारत से दूसरा डर पीओके पर भारत कहीं कब्जा न कर ले। पाकिस्तान को यही डर ना उसे दिन में चैन से बैठने दे रहा है और न ही रात में सोने दे रहा है। पाकिस्तान के पहले डर की वजह भी है। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कई दशकों से आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। यहाँ छोटे बड़े करीब 60 से 70 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद कई लॉन्च पैड को आतंकियों ने छोड़ दिया है, लेकिन अब भी आशंका है कि कुछ लॉन्च पैड बचे हुए हैं। पीओके में अभी 7 से 8 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय है। मुजफ्फराबाद, कोटली, नीलम वैली और बाग जैसे इलाकों में सक्रिय है। भारतीय सेना ने कई सर्जिकल स्ट्राइक्स और सटीक फायरिंग के जरिए इन लॉन्चिंग पैड्स को नुकसान पहुंचाया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने कई आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को गुप्त जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अभी भी लग रहा है कि भारत कहीं 2016 वाला एक्शन दोहरा न दे। इसी आशंका से पाकिस्तान ने पीओके में पूरी फौज उतार दी है। उसने अपनी 6ठी बख्तरबंद डिवीजन और 7वीं पैदल सेना डिवीजन को रावलकोट और टोली पीर में शिफ्ट कर दिया है। उसकी 6ठी बख्तरबंद डिवीजन गुजरावाला में, जबकि 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन पंजाब में। इसी तरह 33वीं और 41वीं इन्फेंट्री डिवीजन को बलूचिस्तान से भारतीय सीमा के पास तैनात कर दिया है। भारत के हमले से डरा पाकिस्तान अपने कमजोर गैप को भरने की कोशिश में जुटा है। आर्टिलरी रेजिमेंट को सियालकोट से शकरगढ़ की तरफ मूव किया है। ये वो इलाका है जो गुजरावाला की तरफ है और यहाँ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर सताता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एलओसी पर सैन्य तैनाती को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया है। इस 400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती, स्वदेशी ड्रोन सर्विलांस नेटवर्क और रडार निगरानी से अब एलओसी पार की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसी के चलते पाकिस्तान को लगता है कि पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक करना भारत के लिए आसान है। शायद इसी डर से पाकिस्तानी फौज खारिया फायरिंग रेंज में एक एक्सरसाइज भी कर रही है। अपने इस युद्धाभ्यास को पाकिस्तान ने हैमर स्ट्राइक का नाम दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत से बचने के लिए अपने आतंकी कैंपों को भी एक्टिव करना शुरू कर दिया है। किशनगंगा के पास आतंकी कैंपों को एक्टिव कर रहा नरवाल बाग, रावलकोट और टोली में तोपखाने की तैनाती की है। सीमा से लगे गांवों को खाली करा रहा है। पाकिस्तानी फौज के डर से भले ही लोगों ने अपने गांव खाली कर दिए हैं, लेकिन उनमें गुस्सा उबल रहा है और वे पाकिस्तानी फौज का विरोध कर रहे हैं। सिंध प्रांत में इस वक्त भारी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने सिंधु नदी नहर प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा सिंध ठप हो चुका है। पाकिस्तान खुद गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि एक आतंकी पनाहगाह के तौर पर और भी खराब हो चुकी है। उन लॉन्च पैड के ऊपर जो आतंकी हैं उनको ट्रेनिंग कौन देता है? पाकिस्तान का आईएसआई। अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान ने उन लॉन्च पैड के ऊपर जो आतंकी थे, जो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए हिंदुस्तान में तैयार थे, उनसे कहा है कि आप निकट के आर्मी कैंप में चले जाइए। ये सब चीज़ें इस बात के द्योतक हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से घबराया हुआ है।
पाकिस्तानी मीडिया में भी लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत किसी भी समय बड़ा एक्शन ले सकता है। इसी डर से पाकिस्तान ने अपने 40 लाख रिटायर्ड सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अब भारत केवल डिफेंसिव नहीं रहा, ये पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है। भारत ने अब प्रीएम्प्टिव रणनीति बनाई, यानी खतरा पैदा होने से पहले उसे खत्म करना। भारत एलओसी पार हो रही हर हलचल को न केवल देख रहा है, बल्कि वक्त आने पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान जानता है कि अब उसे अपनी हर हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।